अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ी हूँ इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में और अगर मैं इससे पहले कि हम किस पे प्रोग्राम कर रहे हैं ये मैं आप तक पहुँचाऊँ, 2018 के इलेक्शन में हुकूमत बदली, पीटीआई की हुकूमत आई और उसके साथ ही वो तब्दीली जिसकी लोगों ने का बहुत अरसे से उम्मीद बांधी हुई थी, बड़ी धूमधाम से आई, बड़ी ख्वाहिशों से आई, बड़ी उम्मीदों के साथ आई। तब्दीली तो आ गई लेकिन वो पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, उसकी बहस में हम अभी जाना नहीं चाहते, क्योंकि तब्दीली के असरात जो आम आवाम तक पहुंचना थे वो अब तक उसके समरात नहीं पहुंचे। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में, ये एक टेम्पररी शेल्टर होम है, यहाँ पर मैं खड़ी भी हूँ। 5 बड़े शहरों में इसका इफ्तिताह हुआ है, कराची में भी हुआ, गवर्नर इस्माइल साहब ने वहाँ पर किया, इमरान इस्माइल साहब ने, लाहौर में भी हुआ, इस्लामाबाद में भी 3 शेल्टर होम्स बने और उसके साथ साथ रावलपिंडी में भी हुआ, पेशावर में भी हुआ। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे आने का मकसद यही है कि हम यहाँ पर जो आर्जी पनाह गाह में जो लोग आके पनाह लेते हैं, जो यहाँ पे लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं, जिनको क़याम ताम की सहूलतें दी जाती हैं, वो हम आप तक पहुँचाएं भी और उन लोगों से बात भी करें कि वो आज कितने मुतमईन हैं और वो किस तरह से देखते हैं कि पहली दफ़ा कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने उनके बारे में सोचा है, वरना आज से पहले वो सड़कों पर ही अपनी रातें गुजारने पर मजबूर हुआ करते थे। तो मैं पहले अंदर जाऊंगी, जाके हमें देखना है कि वहाँ पे क्या इंतज़ाम है और कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सर्दियाँ अभी भी यहाँ पर हैं तो यहाँ पर क्या हालात हैं। नाज़रीन, ये है वो आरजी पनागाह। यहाँ पे जनरेटर का शोर आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे लाइट्स के लिए अरेंजमेंट्स के लिए यहाँ पर ये किया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पे चारपाइयाँ लगाई गई हैं, उन पे गर्म बिस्तर भी है। लोगों को मेरा ख्याल है ये रात के खाने का वक्त है, लोगों को यहाँ पर खाना भी प्रोवाइड किया गया है। हम यहाँ के जिम्मेदारान से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा यहाँ पर बात करती हूँ जो लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हैं बाबा? हमको 6 महीने हो गए। 6 महीने 6 महीने हो गए इस पनागाह को बने हुए। कोई रिकदार नहीं है, मजदूरी नहीं है, रिकदार नहीं है, क्या करें। तो आप खाना रोज यही खाते हैं? इतने ही खाते हैं खाना, बस जो कुछ हमारा सिन्ना देते हैं। और रात में रात भी यही रुकते हैं? रात भी इसे ही होते हैं सारे लोग। आपका कोई घर नहीं है? घर को नहीं। काम क्या करते हैं? मजदूरी रंग का, लेकिन मतलब रिकदार नहीं, कम नहीं है। अच्छा, ये खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है? बस आ देख लो जेड़ा खाना है, मतलब सारे मंगने हैं, वो नहीं दे रहे, रोटी को नहीं, उल्टा मतलब गल पैंदे हैं। सालन भी नहीं मिलता? हाँ देखो ना, क्या ये करें, बस शोरबा मिला है आपको, बस इसमें रोटी नहीं है? नहीं। वैसे इनकी जरा प्लेट दिखा दीजिएगा। अभी इनके पास रोटी है बाबा के पास और सालन भी है और उसमें गोश्त भी डला हुआ है। आप कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? इधर हमारा पहले दिन है। पहले दिन है? हाँ, खाना खा लिया? खाना भी खा लिया। क्या मिला खाने में? बस गोश्त का सालन है, वो रोटी। सालन में बोटी थी, गोश्त था? फुटी था, एक फुटी था। कितने दिन से यहाँ खाना खा रहे हैं? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन से। मुतमईन है, खाना सही मिल रहा है? रोटी खाना सब कुछ रात में भी यही रुकते हैं? नहीं चले जाते हैं जी। काम क्या करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ, मजदूरी चल रही है, मिल रही है आजकल? बस मेरे कभी कभी मिलते कभी नहीं। घर कहाँ है आपका? घर झील है मन महरे में, तो वहाँ जाके क्यों नहीं खाते? वो तो किराए में रहते हैं। कहाँ से है बाबा आप? सवाबी इलाका। स्वाबी से? हाँ जी, यहाँ कितने दिन से? यहाँ 1 हफ्ता हो गया आ गया। दिन रात यहीं रह रहे हैं? दिन के मजदूरी करना है, रात के इधर ही मुसाफर खाने में इधर ही। ये आपको पता है मुसाफिर खाना किसने बनाया है? ये हुकूमत बनाएगा? इससे पहले किसी हुकूमत ने किया था ये इक़दाम? नहीं जी, नहीं किया, ये हर हुकूमत में नहीं किया, इस इमरान खान हुकूमत में ये बनाएगा। आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। लोग कहते हैं बहुत महंगाई हो गई है इस हुकूमत में, बेरोजगारी है, काम नहीं है। नहीं जी, वो अगले हुकूमत में भी ऐसा चलता है कि इसी मजदूरी है या थोड़ा महंगाई है, वो अगले हुकूमत में भी ऐसा है। क्या क्या मिलता है खाने में? जी, कभी दाल मिलता है, कभी गोश्त और रोटी मिलता है, बस कभी सब्जी मिलता है। आज क्या खाया?
हाँ, आज गोश्त खाया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम बाजी। क्या नाम है आपका भाई? हर्षीद अली। कितने दिन से रह रहे हैं आप? 17-18 दिन हुए है जी। अच्छा, मुतमईन है यहाँ पे? बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त की काम किया है ये। पहला दफा उसने ये काम किया है इमरान खान ने। कभी बादशाह ने ऐसा काम नहीं किया, पहली दफा जी इमरान खान ने ऐसा काम किया है। तो पहले कहाँ रहते थे जब ये यहाँ पे आपको गर्म बिस्तर और ये चरपाइयाँ नहीं थी? बरंडे जो है तो दुकानों के साथ जो बरामदे खुले आसमान के नीचे, जी जी, सर्दी भी लगती होगी? सर्दी ठंड भी लगता है, तो बहुत अच्छा किया है इसने इमरान खान ने जी। यहाँ बारिश होती है तो पानी अंदर आता है भाई? जी, ये बारिश का पानी तो नहीं है, ये जब सुबह के टाइम पे ये वो ठंडक होती है ना, ठंडक, उसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा पानी आता है, वो नीचे फिर टपकता रहता है, बिस्तरों के ऊपर भी आता है और नीचे भी गिरता है पानी। बिस्तर गीला है भी आपका? अभी ये नहीं है, और कल मैं उधर सोया था, वो वाला बिस्तरा गीला था। इसमें कुछ कहाँ बात की? जी बताया, मैंने इनको बताया, इनका जहाँ पर जो आदमी होता है उनको मैंने बताया है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो कहा कुछ भी नहीं है ये। खाना खा लिया भाई आपने? जी खाना खा लिया, क्या खाने में खाया? अभी गोश्त पकाया जी। अच्छा, सही मिला खाना? जी खाना सही मिला जी। कितनी दिन में कितनी दफा का खाना इधर खाते हैं? इधर शाम को सिर्फ देते हैं जी, नाश्ता? नाश्ता नहीं देते हैं। तो खान साहब से बताएं क्या क्या शिकायत है? शिकायत इमरान खान की तरफ से हमें फिलहाल तो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो सहूलत मिली है हम इस पे भी बहुत खुश हैं, क्यों आम गरीबों के लिए ये भी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी मैडम। लोग वहाँ पे बड़े मुतमईन हैं, काफी खुश हैं, थोड़ा बहुत मसले हैं वो तो जाहिर सी बात है होंगे, लेकिन बहरहाल कुछ यहाँ के बताएं कितने लोग आते हैं यहाँ पर? आप पहले अपना तारुफ भी करा दें। एक्चुअली मैडम मैं वसीम खान हूँ, मैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद हूँ। मुझे चीफ कमिश्नर साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर या ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। सो यहाँ पे हमारे पास 80 बेड्स की कैपेसिटी है, मीनिंग भाई हम 80 लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको 28 जनवरी के बाद के फैक्ट्स एंड फिगर्स दूँ तो अभी तक मेरे पास 900 प्लस लोग यहाँ पे रात को आके रह चुके हैं। इनको आरजी कब से बना हुआ है ये 28 ऑफ जनवरी से बना हुआ है। 28 जनवरी, अभी तो महीना भी नहीं हुआ। महीना भी नहीं हुआ। सामने हम परमानेंट इसका बंदोबस्त कर रहे हैं, जो परमानेंट हमारी पनाहगाह होगी, जिसके अंदर हम फ्लोरिंग भी करेंगे, और ऑलरेडी वहाँ पे उसकी रूफ टॉप तो बन चुकी है। वहाँ पे हमने 70 लोगों की कैपेसिटी बनाई है। सो जब वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे तो ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है ये भी हम फेस नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर खाना तो रात का मिलता है, सुबह का नाश्ता क्यों नहीं मिलता? नाश्ते का भी स्टार्ट में हमने अरेंजमेंट किया था। एक्चुअली ये जो लेबरर्स हैं ना, इन लोगों के जाने की जो टाइमिंग है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है, 5 o'clock लेट से ये चले जाते हैं। ये 5 o'clock इनको मजदूरी वगैरह मिल जाती है तो ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। सो हमने जो टाइमिंग रखी थी वो 6 to 8 रखी थी, तो 6 to 8 के अंदर हमारे पास यहाँ पे लोग ही नहीं होते, तो उससे पहले ये जा चुके होते थे। ये डोनर्स कौन है यहाँ के? ये जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं खाने पीने का, रहने सहने का, ये इसके एक्सपेंस कौन कवर करता है? एक्चुअली जब जहाँ तक इसकी बात है कि हमने इसको अरेंज कैसे किया, तो उस वक्त तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बेयर आउट किए एक्सपेंडिचर। उसके बाद ये जो खाना है ये हमें सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में आपको पता है वैसे भी फिलैंथ्रोपिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर जो डिफरेंट फूड आउटलेट्स हैं या डिफरेंट ईटरीज जो हैं वो हमें यहाँ पे वॉलंटियर कर लेते हैं। अगर कोई और बंदा भी वॉलंटियर करना चाहता है, वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो वो डीसी इस्लामाबाद या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता करता है, और वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद या डीसी इस्लामाबाद को कुछ भी चीज़, अगर वो खाना देना चाहता है तो वो खाना दे दे, अगर वो ब्लैंकेट देना चाहता है वो ब्लैंकेट दे दे, अगर वो उनको वैसे हेल्प आउट करना चाहता है तो वैसे इसको हेल्प आउट कर सकते हैं। जो अभी अगर आपकी आवाज़ जो सुन रहा है, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनमें से अगर कोई यहाँ पे कुछ चैरिटी करना चाहे या कोई डोनेशन देना चाहे तो उसका तरीक़ाकार क्या हो? वो डीसी इस्लामाबाद या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से रब्ता करेगा, और डीसी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फिर उसे बता देंगे कि वो किस पैटर्न पे या किस कंडीशन पे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सिक्योरिटी को किस तरह से आपने मेक श्योर किया है, क्योंकि जो इस हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर वो भी कोई इतना ज़्यादा गारंटीड नहीं है, तो उसको भी आप लोग मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी फुल प्रूफ है? मैडम यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए अगर आप हमारा एंट्री का मैकेनिज्म चेक करें तो इस एंट्री के मैकेनिज्म में जैसे ही एक बंदा हमारे पास एंट्री के लिए आएगा तो अपना थंब इम्प्रेशन भी मार्क करेगा, साथ में वो अपना आईडी कार्ड भी हमारे जो यहाँ पे ड्यूटी वाले हैं उनको जमा करा देगा। तो इस तरह एक प्रॉपर उनका डाटा कंपाइल हो रहा है। इस डाटा को फिर हम शेयर करते हैं लोकल पुलिस स्टेशन के साथ। रात को SHO या जो हमारा पेट्रोलिंग ऑफिसर होता है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे आके चेकिंग करता रहता है। प्लस आपने देखा होगा हमने प्राइवेट एक सिक्योरिटी गार्ड भी अरेंज किया हुआ है।
खुद मैं इस एरिया का एरिया मैजिस्ट्रेट भी हूँ, तो रात को मैं भी ऑफ एंड ऑन यहाँ पे अपनी प्रेजेंस इंश्योर करता हूँ. सो सिक्योरिटी का फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने किया हुआ है. ये तो आरजी पनागाह है, जो आपकी परमानेंट है जो कि होगी, वो कब तक तैयार हो जाएगी? परमानेंट पनागाह हमारी उसकी रूफ टॉप बन चुकी है. उसके अंदर जो वॉल पेपर्स और जो उसका सारा सिस्टम है वो हमने कर लिया है. फ्लोरिंग उसकी रह गई है. फ्लोरिंग के लिए हमने उसको जो काम है वो टेंडर आउट कर दिया है. इन नेक्स्ट 2 days हमारा वो प्रिपेयर हो जाएगा. फिर हम इस सारे सेटअप को यहाँ से उठा के उधर शिफ्ट कर देंगे. एक हफ्ता और लगेगा? मैक्सिमम 3 days. आफ्टर 3 days आप नई जगह? हम नई जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे. दैट विल बी मोर बेटर और उसकी आउटलुक भी अच्छी होगी और ये लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे. अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियों के लिए फिर क्या इंतजाम करेंगे? क्योंकि वहाँ पर फिर क्या फैन वगैरह भी आपने? वहाँ पे हमने विंडोज़ भी इंस्टॉल की हैं, फ़ैन भी है, प्लस हमें अभी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी लेके दे दिया है. सो हम वहाँ पे प्रॉपर जो है एयर कंडीशन और फैंस का सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे. एयर कंडीशन भी लगा? ऑब्वियसली वहाँ पे हम करेंगे बिकॉज हम इनको ट्रीट करते हैं एज दे आर आवर गेस्ट. थैंक यू वेरी मच. एक बहुत ही अच्छा अजीम काम कर रहे हैं. अल्लाह इसमें आपकी मदद भी करे, उसको तरक्की भी दे. और नज़ीम, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोगों को मेहमानों के तौर पे ट्रीट किया जाता है. यहाँ पर लोगों को जो आते हैं, जो यहाँ पर खाना खाते हैं, जो यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं, उनको इस तरह से ट्रीटमेंट उनका नहीं होता कि जी वो यहाँ पर उनको महसूस हो कि वो एक ऐसा तबका है जो कि निगलेक्टेड है या मरात याफ्ता नहीं है और उन पर किसी किस्म का एहसान किया जा रहा है. मैं ज़रा उधर जाती हूँ, कुछ मज़ीद 2-4 लोगों से बात करते हैं, फिर किसी और शेल्टर हाउस में भी चलेंगे. ये खाना बच गया है क्या? नहीं, अभी दे रहे हैं. अभी दे रहे हैं? कब तक देते रहते हैं? ये तकरीबन जब तक आते रहते ना तो होता है तो देते हैं इंशाल्लाह. ये क्या बना हुआ क्या है? ये चावल है, चने वाले चावल है. चने वाले हाँ चावल? जी, चने वाले. सालन खत्म हो गया, गोश्त का सालन? नहीं, हाँ वो खत्म हो गया तकरीबन. हाँ और भी आ जाएगा, जरूरत पड़े ना और भी आ जाएगा इंशाल्लाह. अभी जो लोग हैं सबने खा लिया? हाँ इन्होंने सबने खा लिया है, ज़ाहिर है और नहीं है ना इसलिए उनको नहीं दे रहे. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. क्या नाम आपका बाबा? अजीजुल हक. अजीजुल हक साहब, कहाँ से हैं आप? मैं कराची से. कराची से आप इस्लामाबाद आए हुए हैं? जी जी जी. क्या काम करते हैं? मैं मौलवी आदमी, नमाज पढ़ाता हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ. इस्लामाबाद में कब से? इस्लामाबाद में महीना से ज़्यादा हो रहा है. कराची तो खुद एक गरीब परवर शहर है, आप कराची छोड़ के इस्लामाबाद कैसे आए? असल में वो मेरा शनाख्ती कार्ड 2012 में एक्सपायर हो गया, कंप्यूटराइज. तो नादरा वाले कह रहे तुम लोग बंगाली हो, तुम लोगों ने पाकिस्तान तोड़ दिया, तो हम तुमको दोबारा नहीं देंगे, रिन्यू नहीं करेंगे तजदीद. तो फिर इसलिए हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस करने के इरादे से आए हूँ. गरीब आदमी हूँ, यहाँ रहने के लिए आया. ये तो आप इमरान खान साहब ने कहा था कि जो यहाँ पर आए हैं उनको अफगानियों को भी हम शनाख्ती कार्ड देंगे, उनको भी देंगे. तो फिर आपकी कोई अपील है हुकूमत से? तो हुकूमत से अपील यही है कि हमारे शनाख्ती कार्ड बहाल कर दिया जाए. ये गलत इल्ज़ामात हम पर लगाते हैं, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आइन की खिलाफ वर्जी है, मुल्क तोड़ना, और उसके खिलाफ हम वो जा रहे हैं अपने हक के लिए. सकूते ढाका जब हुआ, जब बांग्लादेश अलग हुआ, हो ही नहीं सकता. बांग्लादेश नाजायज़ तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ है, वो कानून में इजाज़त नहीं है उसकी. लेकिन बहरहाल अलग तो हो गया ना. मकासद आप शुरू से पाकिस्तान में हैं. हम अगर शुरू ये कहेंगे अलग हो गया तो मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का केस चल रहा है, तो कानून टूट गया, ऐसा तो नहीं होता ना. जुर्म है, कानून तोड़ना जुर्म है. अल्ताफ के ऊपर गद्दारी का केस इसलिए है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला. मुशर्रफ के ऊपर गद्दारी का केस इसलिए है कि उसने आइन तोड़ा. तो ये मुल्क तोड़ना इससे ज़्यादा संगीन गद्दारी है, ये जुर्म है. तो ये हम इसको बर्दाश्त नहीं करने. इसको हम, ये कलमे की बुनियाद पर मुल्क बना है, ये तोड़ने से पाक है. ये जुर्म जो भी किया वो उसको सजा दी जाए. आवाम से क्या आवाम का क्या कसूर है? इसका कार्ड क्यों ब्लॉक हो रहा है? जब से पाकिस्तान बना है आप यहीं पर हैं और आपका जीना मरना यहीं इसी के साथ. पाकिस्तान बनाए बंगालियों ने. मुस्लिम लीग 1906 में नवाब सलीमुल्लाह डाका ने डाके में बुनियाद डाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की. और 1940 में शहर बंगाल मौलवी फजल हक ने उसका ऐलान किया करारदाद पाकिस्तान का. और इस तरीक़े से 1949 में करारदाद मकासद पाकिस्तान और उसके उसूल हुक्मरानी समेत पास हुआ असम्बली से भारी अक्सरियत के साथ. और उसके बाद 1951 में शहरियत एक्ट, जिसको शहरी फॉरनर
उसको फॉरनर भी कह सकते हैं। शरीयत एक्ट का मतलब ये है कि उस वक्त जो 1949-51 में जो शरीयत एक्ट पास हुआ है, दोनों असम्बली से भारी अक्सरियत से, मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान के मुश्तरका असम्बली ने पास किया, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और उस वक्त 1951 में जो शरीयत एक्ट में जो शहरी है उसको कोई गैर मुल्की करार नहीं दे सकते, और हम बानियान पाकिस्तान के औलाद है, हमको पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की करार नहीं दे सकते। उधर मशरक़ी पाकिस्तान में ऐसे पाक फौज की वजह से वो कहते हैं कि तुम लोगों ने पाकिस्तान की वफादारी और पाक फौज के साथ देने की वजह से उनको फांसियों में लटका रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान में। और ऐसे नजरियाती लोगों को यहाँ काट ब्लॉक करके जिंदा दफन कर रहे हैं। अब हमारा एक सिम कार्ड तक नहीं है, बंद कर दिया गया। तो हमारा मुशर्रफ का गद्दारी का केस चल रहा है, उसका कार्ड ब्लॉक हुआ था, 3 दिन के बाद खोल दिया गया। और हमने कौन सा क्या कसूर किया? क्या हमारे 2012 से एक्सपायर है और अभी तक हमारा बहाल नहीं हो रहा है, और इतने ऑर्डर के बावजूद ये ठस से मस नहीं हो रहा है। अड़ा हुआ है कि पाकिस्तान टूट गया। ये कोई कमालियत की बात है कि इसको बाकायदा करारदाद मकासद के मुकाबले में ये मुल्क तोड़ने का करारदाद लाना, यह हमारे बर्दाश्त नहीं है। ये खान साहब से, इस हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगे अगर कैमरे में देख के आप खान साहब से बात करें? हमें गैर मुल्की ना कहा जाए और हमें शहरी हुकूक मुकम्मल तौर पर दिया जाए। ठीक है, आपका पैगाम और आपकी आवाज़ यकीनन जो हुक्मरान हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, उन तक ज़रूर जाएगी और अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मुतमईन है आप सहूलत? अभी तो हम अभी क्या करें, हम ये हमारे लिए बड़ी गनीमत की बात है कि हम यहाँ बैठे हुए कम से कम रात तो बसर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। आपका नाम? मौलाना अज़ीज़ुल शौकी। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच। ये मौलाना साहब जिन्होंने हमें पूरी पाकिस्तान की तारीख भी बताई, हमें भी और देखने वालों को भी, जो हम भूले शायद बैठे थे। और आज भी ये एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो खुदारा हमसे हमारी शनाख्त ना छीनी जाए। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनसे कदरे मुतमईन है, लेकिन उसके बावजूद उनके मुतालबे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा जीना मरना इस पाकिस्तान के लिए है। तो फिर क्या वजह है कि हमसे पाकिस्तान होने की शनाख्त छीनी जा रही है और हमें वो शनाख्त नहीं दी जा रही? इस पर भी यकीनन बात करेंगे। और अगर अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज़ पहुँचे तो सोचिएगा कि ये मसाइल भी उन लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा जो कि हल तलब है। इस आर्जी पनाहगाह से फ़िलहाल इतना ही। मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। इस्लामाबाद की जो मज़ीद शेल्टर हों वहाँ कभी विज़िट करेंगे। जी नज़ीर, वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर हम निकले हैं इस्लामाबाद के, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीर बधाई पर। और यहाँ पर ये जो बसेस होती हैं इंटरसिटी, वो यहाँ से चलती हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोगों को लेकर भी आती हैं, मुख्तलिफ शहरों में लोगों को लेकर भी जाती हैं। ज़रा इस तब्दीली के हवाले से लोग क्या राय रखते हैं, पिछले 6 महीने इस हुकूमत के कैसे गुजरे, इस हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस नई हुकूमत की ये जो तब्दीली है, इसको तकरीबन 6 माह का अरसा होने वाला है, आपको लगता है मस्बत है मनफी है? मस्बत है जी। अच्छा, अच्छे काम हुए? बहुत अच्छे हुए। 2-3 अच्छे काम गिनवाए मुझे। सब कुछ अच्छे हैं। बाहर से कर्जा नहीं आ रहा, मुल्क तरक्की कर रहा है। बाहर से कर्जा नहीं आ रहा? कर्जा तो रोज ले रहे हैं। नहीं, इमदाद ले रहे हैं, वो कर्जा नहीं है। वो कर्जा है मेरे पास। जी, सूदी कर्जा नहीं है। अरब से भी कर्जा मिला। जी, सूदी कर्जा तो नहीं है, IMF जैसा कर्ज तो नहीं है ना। लेकिन वो भी सूदी कर्जा है। और जो हमारे हिसाब से बेहतर है, बहुत बेहतर है। अल्लाह का अच्छी बात है, आपके हिसाब से बेहतर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कर्जा है, वापस करना है। पता है कर्जा है, लेकिन वो कर्जा नहीं है, IMF से बेहतर कर्जा है। IMF वाला कर्जा नहीं है, मगर है कर्जा। हालात कैसे हैं मुल्क के? सही है? अच्छी तब्दीली आई है? अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रही तब्दीली। कैसी तब्दीली आई है? किसी चीज में तब्दीली नहीं आई। महंगाई में तब्दीली आ गई है बस, कि हर चीज हमारी पहुंच से दूर हो गई है, ये तब्दीली आई है। गैस के बिल भी ज्यादा आ रहे हैं, बिजली का भी ज्यादा आ रहे हैं, कि पहले हम जितनी चीजें आज यूज करते हैं उतनी पहले यूज करते थे, और पहले हमें आता था 4000 बिल, अब उतनी चीजें ही हम यूज कर रहे हैं, हमें बिल आ रहा है 10,000। यहाँ पर किसी के गैस के बिल ज्यादा आए? जी, पहले 4000 आता था, अब 8000 आया। क्या? लेकिन अब आपने गीजर वीजर? नहीं, कोई लगाया नहीं गीजर, कुछ नहीं है। अब वैसे भी हमारे वजीर साहब कहते हैं कि गीजर तो अयाशी है। कोई ऐसी नहीं है, किसी गरीब आदमी लगा सकता है, रोटी नहीं पूरी कर सकता, गीजर की धुलवाएगा। आप
आपको लगे तो तब्दीली आई है, बेहतर तब्दीली आई है? यही बात रही है जी बिल्कुल। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ऐसे बिल्कुल ही बेसकूनी है, क्योंकि एक मकान का किराया, कमरे का मकान का किराया 7,000 रुपये ले रहे हैं, 8,000 रुपये ले रहे हैं, माल मकान ले रहे हैं। पहले कितना था? पहले 4,000 था, 3,000 था, 5,000 था, अभी 8,000 था, 10,000 रुपये ले रहे हैं। 2 कमरे को सेट का कम से कम 20,000 रुपये किराया लेते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि आप परेशान ना हो, मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा, बेहतर हो जाएंगे हालात, तो उन पे आपको यकीन नहीं है? अल्लाह पे यकीन है, इंसान पे क्या यकीन होना चाहिए? क्या बेहतरी सोचा था आपने कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, तब्दीली आएगी तो रातों रात कुछ तब्दील हो जाएगा? नहीं, रातों रात की बात तो नहीं थी, लेकिन ये था कि इन्होंने सारी नाजायज तजावुज़ात जो है ना वो गरीब बंदों की तोड़ी हैं, किसी अमीर की कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी। आप मुतमईन हैं इस हुकूमत? नहीं, बिल्कुल मुतमईन नहीं है जी। क्या शिकायत है आप? हमारी भी अटक की है, यही शिकायत है कि बस जो कुछ हो रहा है गरीबों के साथ ही हो रहा है, किसी अमीर पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये जो पनागाहें बनाई हैं, मैं भी यहाँ पर थी, तो ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਮੰਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਦਲੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਵਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। असल मसला सिर्फ आवाम का महंगाई है, उसके अलावा तो आपको लगता है कि बेहतरी है? उसके अलावा तो बेहतरी है, महंगाई बहुत ज्यादा है, ऐसी महंगाई जो समझ में नहीं आ रहा, जब बंदा क्या करे और क्या नहीं करे। तो जब से इमरान खान साहब जब से आए हैं ना, तब मुल्क को उल्टा पुल्टा कर दिया इसने, सीधा नहीं किए। गैस 115 रुपए किलो कर दिए, सीमेंट का बोरी 700 रुपए कर दिए। अब गरीब बंदा क्या करेगा? महंगाई को मतलब उछला दिया उसने। मतलब तब्दीली लेके क्या तब्दीली लेके आए? बस महंगाई पे कंट्रोल पा लिया जाए, बाकी जो है ना वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो दालें वगैरह होगी, चीनी वगैरह होगी, आटा वगैरह हो गया, इस पे काबू पाना चाहिए, बाकी जो है ना वो ग्रेट है। जब भी कोई इक़्तिदार में आया ना, अवाम को दलदल की चक्की में पिसा के चले गए, ठीक है। तकरीबन बेस्ट ऑप्शन ये है कि वैसे इससे पहले कि नवाज शरीफ था, जरदारी, उन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था ना, ठीक है। महंगाई है, इंशाल्लाह रहमान हम बड़े सुख से कहते हैं कि इंशाल्लाह रहमान तब्दीली ज़रूर आएगी, और खान साहब इंशाल्लाह रहमान ये प्रूव करके दिखाएंगे कि वाकई वो किसी न किसी वे में तब्दीली लेके आएंगे। खान साहब अगर ये बात कहते हैं कि हमें पता है हालात मुश्किल हैं लेकिन परेशान नहीं होना, चीजें बेहतर हो जाएंगी, आप बिलीव कर लेते हैं? इंशाल्लाह बिलीव करते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इमरान खान अच्छा करेंगे। और जो ये हुकूमत आ रही है बहुत अच्छा काम किया है। महंगाई जरूर हुई है, अगर सोचा जाए तो जो पहले हुकूमतें गुजरी हैं उनका अगर पहले 6 महीने का रिजल्ट देख ले और आज इमरान खान का देख ले, तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की है। लोग अभी भी पुरुमीद हैं इमरान खान साहब से, जो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी वो आज भी वाबस्ता है। महंगाई को लेकर थोड़े से परेशान जरूर हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है, हर आम आदमी का मसला है कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ उनका कहना ये है कि सिर्फ अगर महंगाई पे आप काबू पा लें और चीजें सस्ते कर दें तो आप ग्रेट हैं, ये अवाम कहती है। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आते हैं हमारे साथ में। जी प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ I-11 की इस शेल्टर होम में, और आप अगर मेरे राइट पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पनाहगाह फलाही रियासत की तरफ एक और कदम। यहाँ पर जरा हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप यहाँ पे गेट पे होते हैं बाबा? जी, मेरी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है। अच्छा, तो कितने घंटे की ड्यूटी है? मेरी 12 घंटे की ड्यूटी। तो ये नौकरी आपको सैलरी मिलती है? जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से। अच्छा, सिक्योरिटी। तो आप यहाँ पे आने वाले को किस तरह चेक करते हैं? वैसे इनको अपनी तसल्ली करता हूँ, इनके पास कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हो, अपनी तसल्ली करता हूँ कि यहाँ तलाशी लेते हैं उनकी? बिल्कुल। और कोई कार्ड वार्ड भी चेक करते हैं? जी, कौमी शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं हम। अगर किसी के पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है फिर खाने वाले को हम एंट्री देते हैं, जिसकी रिहाइश है उसको नहीं एंट्री मिलती। फैमिली कितनी है? फैमिली जो होती है, मेरा घर है, सब कुछ 14,000 रुपया तनख्वाह है, इसमें क्या बनता है आप खुद समझिए। वैसे भी आपको देखो महंगाई कितनी है शहर में। इस हुकूमत में ज्यादा हुई है महंगाई? जी, अभी मिनी बजट पेश हुआ है आपके सामने, और ज्यादा महंगाई है। इससे
पहले रहे हैं यहाँ पे? एक दफ़ा रहे हैं बस। खाना भी खाया? खाना भी खाया। कैसा होता है? वो अच्छा है, बेहतर है जी। खुश है? बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, नहीं। पहले जब आप इस्लामाबाद आते थे तो कहाँ रुकते थे? जी होटल पे रोकते थे, वहाँ पे कितना किराया देते थे? 60 रुपया 70 रुपया दे के चारपाई लेके वहाँ सो जाते थे। यहाँ काम से आया हूँ तो काम नहीं मिला, तो यहाँ पे हमें खाना मिलता है, रिहाइश मिलती है, तो इस वजह से हम काम। खाना कैसा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह के शुक्र, जो मिलता है अच्छा मिलता है। कितने दिन से आ रहे हैं? हमारा तकरीबन इधर 4-5 दिन हो गया। यहाँ क्यों रह रहे हैं? घर का है? हमारा घर सवाबी में है सर जी, हम इधर मजदूरी के लिए आए हुए हैं। इधर चौक में बैठा हुआ हूँ, कभी कभी मजदूरी मिलता है, कभी नहीं मिलता। हमारा पास तो इधर न कोई रहने की जगह था, अभी इंशाल्लाह मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान खान ने हमारे लिए बहुत सपोर्ट दिए, हम इमरान खान से बहुत खुश हुआ है कि हमारे लिए खाना भी दिए, हमारे लिए चारपाई भी दिए, लेकिन रोजगार का मसला बहुत है। क्यों चौक पे कभी काम आते कभी नहीं आता। अगर एक गाहक आएगा तो 50 आदमी उठेगा और गाड़ी पे आ जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। हमारे लिए रोजगार का कोई बंदोबस्त कर लीजिए। इमरान खान से हमारा बहुत सलाम है। यहाँ पर क्या सहूलत? यहाँ पर ये सहूलत है कि ये चारपाई हमको मिलता है, रोटी मिलता है। आज तो रोटी भी नहीं है, आज रोटी नहीं मिला बस। आज रोटी नहीं मिली? सालन खत्म हो गया था। आज सालन खत्म हो गया। कभी से पहले ऐसा हुआ है कि सालन खत्म हो गया? पता नहीं, आप पहले ऐसे नहीं हो जाए। आप किसी को बताए ना? हम किसको बताए? चले हम बताते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको भूखा नहीं सुलाएगा। रुक जाइए। यहाँ खाना नहीं मिला आज? मिला सबको, लेकिन 50। आपको खाना मिला? हाँ, आपको मिला खाना? मिल गया? हाँ मिल गया खाना, गोश्त पकाया थे, गोश्त के नाल रोटियाँ। यहाँ क्यों रह रहे? घर नहीं आपका? नहीं, मैं आज ही आया हूँ, मैं आज ही आया हूँ इतने। तो मैंने आज ही पता लगा है, मैंने नहीं पता है कि इमरान खान जो ने काम अच्छा किया है, लेकिन असी बादशाह बन गए, अल्लाह पाक साने बादशाह बना चढ़िया। खाना मिला आपको? घर नहीं मिला। इधर तो लोग बदमाशी भी कर रहे, बोलते हम तुम्हारा बाप का मुलाजिम तो नहीं है ना, हम कोई बदतमीजी कर रहे, कोई क्या कर रहे, इस तरह बोल दिया। इंतजामिया से लोग? हाँ, इंतजामिया। वजह क्या है? पता नहीं क्यों बोले इधर बैठो, हम तुम्हारा बाप के मुलाजिम तो नहीं है कि हम तुझे बार बार समझाएगा। लोग आते जाते ये बदमाशी कर रहे हैं। आपको खाना मिला आज रात? नहीं ना, खाना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम लेट आ गया अभी। क्या करते हैं आप? मैं तो पहला मिस्त्री है साहब जी। खाना खा लिया आपने? आपको खाया, कुछ तो खाया, मैं थोड़ा खाता है, ज्यादा खाना नहीं। क्या मिला आपको खाना? हाँ मिला जी। मैं क्या खाया खाना? वो गोश्त का खाना है। कहाँ से आए हैं आप? मैं लकी मरवत का है, लकी मरवत बेटा नहीं। तो यहाँ पर आप क्यों रह रहे हैं? यहाँ पे इस्लामाबाद आए? मैं साहब जी इस जगह जो है, इस जगह थोड़ा महफूज है, महफूज है। कुछ लोग कह रहे खाना नहीं मिला, क्यों? जो लेट आते हैं उनको नहीं मिला, जो टाइम से आते हैं उनको मिल जाता है। अभी हम तो अब पहली मरतबा आ जाए हैं, कोई टाइम टेबल का हमें तो इतना नहीं पता। आज आप यहाँ क्यों आए? तो काम से आए हैं, थोड़ी देर हो गया तो इधर आ गए हैं। यहाँ से पहले कहाँ रहते? पहले हम पिशावर मोड़ में रह रहता। वहाँ क्या है? उधर पुल के नीचे। पुल के नीचे सोते? जी बाजी, पुल के नीचे। अभी इधर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ गया। हुकूमत के इस काम से मुतमईन है? जी बाजी, खुश है हम लोग इमरान खान से। जी नाज़रीन, यहाँ पर मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सदर मौजूद है इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम जी। लेफ्टिनेंट साद बिन असद। अच्छा लेफ्टिनेंट साहब, अभी ऊपर ही किसी से मैं बात करी थी तो उनको थोड़ा सा बिहेवियर से भी कंप्लेन थी कि वो कहते हैं कि जी हम आपके कोई बाप के नौकर नहीं हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे लिए हम ये भी करेंगे, तो हमें वो वहाँ से हटा देते हैं। तो अगर इस किस्म की कंप्लेंट्स आप तक आई हैं अब तक? नहीं, मेरे पास अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हर असिस्टेंट कमिश्नर की बेस्ड ऑन डेली बेसिस बल्कि ड्यूटीज़ होती हैं, डिनर में भी और लंच में भी और ब्रेकफास्ट में भी। एवरी टाइम जब भी ये तीनों चीज़ें हम लॉन्च करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, तो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑन ड्यूटी होता है। ही इज़ देयर फॉर अवेलेबल कि अगर कोई कंप्लेन है तो आप उसको आगे करें। तो मेरे पास भी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई और एक कंप्लेंट रजिस्टर भी है, उसमें भी ऐसी कोई कंप्लेन किसी ने नहीं बताई। यहाँ पर कितने लोग हैं जो नाइट स्टे नॉर्मली कर रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेट, मिनिमम, मैक्सिमम? हमारे पास 107 लोग हैं जो स्टे करते हैं यहाँ पर ऑन डेली बेसिस। वेदर चेंज होगा तो उसमें फिर आप लोगों की क्या अरेंजमेंट? जी बिल्कुल, जैसे वेदर चेंज होगा वी विल अरेंज फैंस, वी विल मेक श्योर कि यहाँ पे तमाम बेसिक फैसिलिटीज जो चाहिए वो अवेलेबल हो। खाने का क्या शेड्यूल है? फिर आप लोग ब्रेकफास्ट भी ऑफर करते हैं? वी ऑफर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। यहाँ
پر تندور کا انتظام ہے, یہاں پر ہمارے پاس سٹاف ہے, ہمارے پاس یہ خود پیڑے بناتے ہیں, خود روٹیاں بناتے ہیں آن ڈیلی بیسس. اسی طرح ہمارے پاس اندر کچن ہے, ہم آپ کو کچن کا وزٹ کراتے ہیں, ادھر خود کھانا بناتے ہیں. ویکلی ہم ایوریج کیلکولیٹ کر لیتے ہیں ہم اتنے لوگوں کا کھانا بناتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے کھانا 400 لوگوں کا بنایا اور لوگ زیادہ آ گئے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں بھی ملتا, بٹ کیونکہ ہماری ایک کیپیسٹی ہے تو ہم اس کو فالو. ایک چیز تو میں اپریشیٹ کروں گی کہ یہاں پہ صفائی آپ نے اس کا مینٹین کی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو یہ کمپلین تھی کہ ان کو کھانا نہیں ملا, وہ یہاں پر ہیں, تو وہ آپ لوگ کوئی شیڈیول فالو کرتے ہیں؟ دس از دا ریزن, کوئی ٹائمنگ کو فالو کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, ہم ایک ٹائمنگ فالو کرتے ہیں. 7:30 پہ ہمارا ڈنر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے. تو جب 7:30 پہ کلوز ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی بندہ آیا ہے, ایک تو 7:30 ٹائم کا ریزن ہے, دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے. جو ہم نے آج ڈیلی کیپیسٹی ڈنر کی رکھی تھی وہ کراس ہو گئی ہے, تو اس وجہ سے کسی کو کھانا نہیں ملا ہوگا. کیا کیپیسٹی کیا ہوتی ہے, ویری کرتی ہے ڈے ٹو ڈے؟ یہ اٹ ڈیپینڈز, ویکینڈس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. اٹ اسٹارٹس فرام 300 اینڈ اٹ اینڈز ایٹ اراؤنڈ 700 پیپل ٹیکنگ ڈنر آن دا سیم ڈے. اور کوئی ایکسیپشنل کیس ہو, کوئی انڈیویجول ہو, تو پھر اس کو آپ لوگ کچھ کرتے ہیں؟ جی اگر کوئی ایکسیپشنل کیس ہے, کوئی 2-4 لوگ 5 لوگ رہ گئے ہیں, تو ہم نیئرسٹ ہوٹل سے آن اور آن ایکسپینسز ان کو کھانا لا کے دے دیتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ رہ گیا ہے, جیسے اب آپ ابھی آئے ہیں, کوئی بندہ لیٹ آیا ہوگا, تو ہم اس کو ہوٹل سے کھانا لے کے اس کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. ان کی والدہ کا ہے طلاق ہو گئی. ان کو کھانا کھلایا ہے؟ جی. کیا کھلایا؟ گوشت کھایا انہوں نے؟ روٹی سالن کھا لیتے ہیں؟ سالن کھاتے. کام کیا آتا ہے آپ کو, کام کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیور. کوئی آپ کو نوکری دے گا تو وہ کہے گا گاڑی میں بچوں کو ساتھ بٹھا کے ڈرائیونگ کرو گے آپ؟ گاڑی نہیں, ہوٹل پہ کام کروں گا. یہاں کی سہولتوں سے ہے مطمئن ہے؟ جی. کھانا وانا مل رہا ہے وقت پہ؟ جی مل رہا ہے. کیا کھایا آج؟ گوشت کھایا. آج خوشی آ رہی ہے نا جس کی گوشت کھایا ہے. گوشت بھی ملتا ہے, ویجیٹیبل بھی ملتی ہے, چکن بھی ملتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اتنا خیال رکھیں. وہ دن زیادہ ہنستے ہیں. ایک صاف ستھرا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بڑے کمفرٹیبل ہیں یہاں پہ, کمفرٹ زون میں یہاں پر رہ رہے ہیں. ایک تو سیکیور ہے سب سے بڑی بات, اور کافی وارم بھی ہے, ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں. اور سب سے بات جو یہاں پر ہمیں اسی صاحب نے بتائی ہے, یہ بنکرز جو ہیں, بنک بیڈ, اس کو آپ دیکھیں یہ کیپیسٹی کو یقیناً ڈبل کریں گے. کس کو سپورٹ کرتے ہیں, کس پارٹی کو؟ یہ جو ہے حکومت. آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہوئے؟ مزدوری واسطے آیا, اصل نہیں ملتی مزدوری. میری کوئی ڈپٹی لا دیو, بڑھا آدمی ہم. اگر ان کو کوئی کام آتا ہے یا ان کو کوئی کام آتا ہے تو وہ آپ ان کے سکلز کو بھی یوٹیلائز کریں؟ زیادہ تر لوگ مزدوری کے لیے آتے ہیں, لیکن اگر کوئی اسکلڈ انڈیویجول ہمارے پاس آئے تو وی آر پلاننگ ٹو یوٹیلائز ہم ان فیوچر. یہاں کا کس نے بتایا؟ یہاں ایک آدمی نے بتایا, ادھر رہنے کی جگہ ملتا ہے, کھانا ملتا ہے اس کے. آپ مطمئن ہیں یہاں سے؟ ہاں مطمئن ہے, بالکل خوش ہیں؟ خوش ہے, خوش. اس سے پہلے کسی حکومت نے ایسا کوئی پروگرام نہیں دیا, ایسی کوئی سہولت نہیں دی, تو اس سہولت سے کتنے مطمئن ہیں؟ بہت مطمئن ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. خوش ہے اس حکومت سے؟ زندہ باد. ہاں جی, بہت اچھے. غریب آدمی بھوکے روٹی کھا رہے ہیں, بیکار ہیں, کوئی کام بھی نہیں ہے نا جی, مزدوری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, روٹی کھا رہے ہیں, بستر مل رہے ہیں. دل سے دعا نکلتی ہے؟ دل سے جی, ہم تو بولتے ہیں 4 دفعہ دن کو کرتے ہیں, نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ مہربانی کرو, مہربانی, بلا بلا کرے ان کا. سیپریٹ پریئر روم ہم نے بنایا ہے, جو بھی لوگ آتے ہیں نماز وغیرہ یہاں پہ پڑھتے ہیں. فرسٹ ایڈ ڈسپینسری ہے یہاں پر. جو ہمارے پاس سٹاف ہے وہ فرسٹ ایڈ ٹرینڈ ہے. جو نارمل میڈیسنز ہیں, کوئی چیز ایسی ریکوائرڈ, وہ یہاں پہ اویلیبل ہے. اگر 24/7 ہوتے ہیں؟ یہ 24/7 ایک بندہ ہوتا ہے. باہر آپ نے دیکھا ہماری ایمبولینس موجود ہے, یہ بندہ جو ہے یہ ڈرائیور بھی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خواتین بھی آئی ہو یہاں پہ؟ اوور آل ٹرینڈ کم ہے, لیکن ہم نے یہ کمرہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ. ہمارے پاس 12 to 15 خواتین کی کیپیسٹی موجود ہے. باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے یہاں سے آ رہا ہے, انٹر ہو رہا ہے. یہ سارے CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں یہاں پر. وی ہیو ڈفرنٹ ویوز. یہ تمام بلڈنگ کے جتنے بھی رومز ہیں ان سب کو کور کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. اور نو ڈاؤٹ یہ ایک ایسی سروس ہے کہ جو بہت مشکل انیشیٹو تھا, اور آئی ڈونٹ نو کہ ویدر آپ لوگوں کے پاس کوئی پریویس ایکسپیرینس تھا نہیں تھا, لیکن جو ہمیں نیوز پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. مطلب آپ نے سارا دن بھی ڈیوٹی دی ہوگی, اور میں اس وقت اگر یہاں پر آئی ہوں تو پھر آپ یہاں پر موجود ہیں. جی بالکل. اس کے لیے دی پوری ICT ایڈمنسٹریشن, دی چیف کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنرز, اور ہمارا تمام آفیسرز جن کی ڈیوٹیز ہیں
دے مارننگ میں اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں, شام کی یہاں پہ ڈیوٹی, اگر مارننگ میں بھی کسی کی ڈیوٹی ہے لنچ ٹائم پہ تو وہ یہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. جو یہاں سے جاتا ہے وہ دعائیں دیتے ہوئے جاتا ہے, سب کو دعائیں, اسٹاف کو بھی دیتا ہے, گورنمنٹ کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے دعائیں. پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں, پالیسیز پہ تنقید کرتے ہیں, جو غلطیاں ہوتی ہیں نیگیٹیوٹیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ یہ فرض ہے بینگ اے جرنلسٹ کہ جہاں پر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو, پازیٹیوٹی ہو, اس کو بھی ہم یہاں پر آ کے دیکھیں اور اس کی بھی نشاندہی کریں. پروگرام سے دیجیے نادم مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.